Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic that is scientific temper and self-reliance as aims of Indian higher education or Indian education as envisaged in National Education Policy 2020. Okay, it must be National Education Policy, NEP 2020. Okay, it is understood. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक टेम्पर मतलब देखिए बहुत सारे उद्देश्यों की लक्ष्यों की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने की है, पर आपके कोर्स में इस पॉइंट में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर और सेल्फ रिलायंस के बारे में एनईपी क्या कह रहा है वो हमें पढ़ना है। तो पहले जाने साइंटिफिक टेम्पर है क्या। बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्पर इज ए प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग, यानी कि ये वो प्रक्रिया है कि हम कैसे तार्किक सोचते हैं, तार्किक सोच की प्रक्रिया है साइंटिफिक टेम्पर। इट इज एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड भी है, अ वे ऑफ लिविंग, एक जीने का तरीका भी है, विच शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, और ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पर एप्लीकेबल है, अनुप्रयोगात्मक अनुप्रयोग किया जा सकता है इसका। इन दी 21st सेंचुरी नॉलेज सोसाइटी, जो आजकल की सोसाइटी है जिसको हम नॉलेज सोसाइटी के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक टेम्पर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वन नीड्स टू हैव। जो ये 21वीं ज्ञान का ये जो समाज है उसमें माना जाता है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और हम सबके पास होना चाहिए, जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है ना। Scientific temperament is regarded as a catalyst of modern growth, and almost every aspect of human thinking can be shaped by this thought process। कह रहे हैं कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यानी कि जो आधुनिक समाज की वृद्धि है उसके लिए उत्प्रेरक का काम करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, और ऑलमोस्ट हमारी हर थिंकिंग ह्यूमन की इसके थ्रू शेप होती है, इसके थ्रू आकार लेती है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट यूज द टर्म साइंटिफिक टेम्पर इन हिज वाइडली एक्लेम्ड एंड हाईली ऑनर्ड बुक। कौन सी बुक थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर का उल्लेख किया, where he described his views on scientific temper as a state of mind। वहां इन्होंने कहा है साइंटिफिक टेम्पर क्या है? एक मनुष्य के दिमाग की स्थिति है, मन की स्थिति है, which is free, वो कैसा मन है? which is free from superstitions, जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई अतार्किकता नहीं है, कोई क्लोज माइंडेडनेस नहीं है कि बस अब इससे आगे हम नहीं सुनेंगे, हमने अपना दिमाग बंद रखा है, नहीं। एंड अदर डीप रूटेड ट्रेडिशंस विच आर होल्डिंग सोसाइटी बैक, यानी कि ये वो मन की वो दशा है जिसमें आपके पास कोई अंधविश्वास से परे हैं, आप में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आप रिजिड नहीं है, आप अतार्किक नहीं है, आपका दिमाग कुंद नहीं है, बंद नहीं है, और वो बहुत सदियों पुरानी मान्यताएं जिनसे सोसाइटी पीछे जा रही है उन सब से आप परे हैं। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को साइंटिफिक टेम्पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपनी किताब में। He advocated for the scientific temper by describing it as the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidences, the reliance on observed fact and not on preconceived theory। ये कह रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट टेस्टिंग एंड ट्रायल, यानी कि हम हर कुछ वो अस्वीकार करेंगे जो हम टेस्टिंग और ट्रायल से स्वीकार न किया जा सके, है ना। यानी कि जो परिणामों पे खरा उतरेगा उसी को माना जाएगा। The capacity to change previous conclusions in the face of new evidences, ऐसी क्षमता जिसमें नया कंक्लूजन, पुराने कंक्लूजन को हम बदल सकते हैं अगर हमको कोई नया प्रमाण मिल जाए तो। जैसे नहीं पुरातन पंथी जिनको लोग जो नहीं बदलना चाहते, नहीं, नई बात पता चलेगी जिससे पुरानी बात अगर गलत सिद्ध होगी तो हम उसको गलत मानेंगे। द रिलायंस ऑन ऑब्जर्व्ड फैक्ट, हम जो प्रेक्षण करेंगे उस पर विश्वास करेंगे, उस पर रिलाय करेंगे और कोई पहले से स्थापित सिद्धांत को नहीं मानेंगे। ये इन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक टेम्पर है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है साइंटिफिक टेम्पर पे? एनईपी 2020 मेक्स द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट साइंटिफिक टेम्पर शुड बी डेवलप्ड थ्रू रिसर्च प्रमोशन इन साइंस एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत इस पे बल दिया है कि साइंटिफिक टेम्पर जरूर विकसित किया जाना चाहिए, विज्ञान की शिक्षा में रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए। एनईपी 2020 एम्स टू फॉस्टर नॉट ओनली कॉम्पिटेंस बट ऑल्सो इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी। ये कह रहा है कि हमको सिर्फ दक्षता नहीं बढ़ानी है बल्कि हमको क्रिएटिविटी भी बढ़ानी है। एट इट्स बेस्ट साइंस एजुकेशन इन इंडिया फोस्टर्स कॉम्पिटेंसी रादर देन ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी। जबकि हमारे यहाँ जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती है उसमें हम दक्षता पर बल देते हैं,
सृजनात्मकता और मौलिकता पर कम बल देते हैं। पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि नहीं, दक्ष तो बनिए पर ओरिजिनल भी बनिए, क्रिएटिव भी बनिए। Acquisition of skills and scientific temperament in the learners will keep to explore global opportunities for their future endeavors. If it is implemented properly, it will prove a pivot in the development of India. यानी कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर लर्नर्स में मिल जाएगा, विद्यार्थियों में आएगा, तो वो उनके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो भारत के विकास में मददगार होगा। इन ए प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, साइंस इज अ डायनेमिक एवर एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कवर्स एवर न्यू रेल्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, जो उन्नतिशील होती है, जिसमें फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग हैं, वहाँ पे और वहाँ पे साइंस क्या है, एक डायनेमिक है, मतलब सतत गतिशील है, परिवर्तनशील है, स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, एवर एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और साइंस क्या है, उसका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना, क्योंकि हमें नया विज्ञान में फैक्ट्स और डिस्कवरीज जुड़ रहे हैं। साइंस में प्ले अ ट्रूली लिबरेटिंग फंक्शन, assisting people in breaking free from the vicious cycle of poverty, ignorance and superstition। यानी कि जो विज्ञान है वो एक मुक्तकारी फंक्शन का है, उसका मतलब वो हमें मुक्त करता है। किससे मुक्त करता है? गरीबी के चक्र से मुक्त करता है, अज्ञानता से मुक्त करता है और अंधविश्वास से हमको साइंस मुक्त करता है। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी साइंटिफिक टेम्पर की बात है। The NEP 2020 places a strong emphasis on fostering scientific temper among within students, meaning its aim to cultivate a mindset of critical thinking, rational inquiry and evidence-based decision making, encouraging people to approach everyday situations with a scientific lens and questions beliefs based on logic rather than superstition. This is considered crucial for overall national development as outlined in the policy। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, हमको बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट देना है जिसमें वो क्रिटिकली सोचें, रैशनल तार्किक तरीके से खोजें और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो। यानी कि जो एविडेंस, जो प्रूफ हो रहा हो, जो जो जिसका उनको प्रमाण हो, उस हिसाब से डिसीजन लें, निर्णय लें। और इनकरेजिंग पीपल, और वो इनकरेज करना चाहती है लोगों को कि वो रोज की जो जिंदगी में, जो उनके एवरीडे सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एक साइंटिफिक लेंस से देखें, मतलब वैज्ञानिक तरीके से देखें। मतलब अंधभक्ति में ना जाएं, र्यूमर को ना माने, कुछ ऐसा ना माने जिससे समाज पीछे जा रहा है। एंड क्वेश्चंस बिलीव्स बेस्ड ऑन लॉजिक, और हम हमारे प्रश्न, हमारे विश्वास लॉजिक पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंधविश्वासों पे। दिस इज कंसिडर्ड क्रूशियल, ये क्रूशियल है, ये अति आवश्यक है अगर हम अपना देश का राष्ट्रीय विकास करना चाहते हैं, तो ऐसा शिक्षा नीति ने कहा है। इसके अलावा आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। यानी आपको पता ही होगा कि संविधान जब से बना उसमें बहुत सारे संविधान के संशोधन हो चुके हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें 51A इंसर्ट किया गया, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं इंडियन सिटीजन्स की। तो हम लोगों को जरूर अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए, राइट्स तो हम लोग जानते हैं। इसमें बहुत सारी ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये भी है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो साइंटिफिक टेम्पर विकसित करे, मानवता विकसित करे अपने अंदर, और एक खोज करने की, इंक्वायरी, हर चीज को इंक्वायरी की दृष्टि से देखना कि अच्छा ये कैसे है, ये कैसे है, और रिफॉर्म, सुधार की स्पिरिट से और इंक्वायरी की स्पिरिट से चीजों को देखने का भाव विकसित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही सबसे पहले आपका साइंटिफिक टेम्पर की बात करी, उसके पहले की कमीशन ने की है। जैसे राधाकृष्णन कमीशन ने क्या कहा है साइंटिफिक टेम्पर को, उन्होंने कहा एडवोकेटिंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स एज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जरूर भारत में जो उच्च शिक्षा है उसमें एक क्रूशियल एस्पेक्ट होना चाहिए कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक इंक्वायरी और क्रिटिकल थिंकिंग हर डिसिप्लिन के तहत जोड़ी जाए, essentially promoting a rational approach to problem solving based on evidence and logic rather than superstition or blind belief। वही बात जो थी। The commission believed that fostering a scientific temper would be vital for India's progress, enabling citizens to make informed decisions based on evidence and not be swayed by irrational beliefs। यानी अतार्किक विश्वासों से आप बह न जाएं, इसलिए साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर होना जरूरी है। उसी तरह से मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन ने भी कहा है, Secondary Education Commission emphasized the importance of developing a scientific temper in students by recommending making science subjects compulsory till middle school। इसीलिए मिडिल स्कूल तक
साइंस सभी को पढ़नी होती है ताकि साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर डेवलप हो। एंड इनकरेजिंग क्रिटिकल इंक्वायरी थ्रू जनरल साइंस कोर्स, आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, लेकिन 6th 7th 8th तक सभी साइंस पढ़ते हैं। इसीलिए even though the term scientific temper was not explicitly mentioned in the report, essentially advocating for a mindset of questioning, observation and evidence based reasoning in education। आपका ये मुदालिर कमीशन ने साइंटिफिक टेम्पर एज अ टर्म यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्वेश्चनिंग का, ऑब्जर्वेशन का माइंडसेट बच्चों में डेवलप करना है। उसी तरह से कोठारी कमीशन भी कहता है साइंटिफिक टेम्पर आपका एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, emphasizing the need to promote critical thinking, rational inquiry and a reliance on a scientific evidence over superstition, thereby encouraging a more modern and progressive outlook in society through education। यानी कि हर कमीशन कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने भी कहा कि यहाँ भी कहा क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन, एसेंशियली इनकरेजिंग पीपल टू अप्रोच लाइफ विद रैशनल एंड एविडेंस बेस्ड माइंड। बार बार कहा जा रहा है एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, यानी कि जिसका प्रमाण हो वो मानिए, सिर्फ किसी की कही सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसको सच मत मानिए। इम्प्लीमेंटेशन एंड रैशनल, इसका देखा जाए तो कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम थोड़ा सा करिकुलम में आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे इंक्लूड किया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कि बच्चा एक्सपीरियंस करे, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़े और उस पर रिफ्लेक्ट भी करे, और टीचर ट्रेनिंग में भी टीचर को ये बताया जाए कि उसको बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। इसका रैशनल क्यों है, क्यों हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहते हैं, कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी को, बालक में ये माइंडसेट हो कि उसको गलत तरीके से कोई सूचना देके गलत उसका इस्तेमाल ना कर सके। इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, नवाचार के लिए और उन्नति के लिए जरूरी है साइंटिफिक टेम्पर। और रैशनल डिसीजन मेकिंग, भारत आप जानते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टी यहाँ पे कल्चरलिज्म है, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, और धर्मों के बीच में जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, जो अपना फायदा उठाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम झगड़े कराकर और ये सब कराकर अपना फायदा उठाते हैं, और नुकसान किसका होता है, जनता का। क्यों होता है, क्योंकि वो एविडेंस पे बात नहीं करते, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं, वो बस सुनते हैं कि अच्छा ऐसा कहा गया, ऐसा है, और जिसका वो मिस इंटरप्रिटेशन करके हमको बताते हैं, भाई हम सच मान लेते हैं और उसी के तहत भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जिसका प्रमाण हो, जो प्रमाणित हो, उसी फैक्ट को समझते हुए आप निर्णय पे पहुंचिए। ओके, तो ये रहा साइंटिफिक टेम्पर। और अब सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है कि आत्मनिर्भरता है ना। In the backdrop of government's clarion call for Atmanirbhar Bharat amidst the COVID-19 pandemic period, NEP 2020 has been unveiled as a bold education sector reform. The NEP aims at fueling the growth of Bharat through a democratic construct of self-reliant citizens। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत इस पर बल दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत, जो विद्यार्थी वो आत्मनिर्भर बने, वो सेल्फ रिलायंट हो। इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत बात है ना। तो being आत्मनिर्भर और self reliant for an individual can have many dimensions such as physical, mental, emotional, spiritual and financial। भाई आत्मनिर्भर के तो कई डायमेंशन हो सकते हैं ना, जैसे हम फिजिकली आत्मनिर्भर हों, मेंटली आत्मनिर्भर हों, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, तो इसके कई डायमेंशन हैं। डेवलपिंग अ चाइल्ड ऑन ऑल दीज फ्रंट्स enables to unleash his or her full potential for the development of the family, society and nation। तो इतनी डायमेंशंस में हमको बालक को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी वो उसका पूरा जो अंदर का पोटेंशियल है वो निकल कर आएगा और उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। इन द वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी, व्हेन इंडिया स्पीक्स ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, इट डज नॉट एडवोकेट अ सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम। इन इंडिया सेल्फ रिलायंस देयर इज अ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड्स हैप्पीनेस, कोऑपरेशन एंड पीस। वो कह रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, वो कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस का ये मतलब नहीं कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, स्व केंद्रित हो जाएंगे, नहीं। अभी भी जो भारत है वो पूरे संसार की हैप्पीनेस, कोऑपरेशन और पीस के लिए कंसर्न रखता है। इन एजुकेशन सेक्टर, आत्मनिर्भर भारत इंप्लाइज मेकिंग इंडिया ब्रेन एंड टेक हब ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सारा टेक्निकल एकदम बढ़िया स्टूडेंट्स हम निकालें अपने सिस्टम से, एकदम वो ब्रेनी हो, ब्रेन एंड टेक हब बन जाए संसार का, ऐसा हो सेल्फ रिलायंस। Here, the policy envisioned the total development of youth, placing special emphasis on skill development as the determining factor to realize the goals of आत्मनिर्भर भारत। अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कौशल शिक्षा पर ध्यान देना है, कौशलों का विकास करना है। इसीलिए स्किल बेस्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। As a result, there is a renewed emphasis on administering
the vocational programs that are provided by the nation's numerous higher education institutions. इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से और बल दिया जा रहा है कि हम स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करें. The undergraduate vocational courses are pivotal in producing skilled graduates in tune with Industrial Revolution 4.0. The National Education Policy 2020 has been developed in accordance with the aim to make the young Atmanirbhar via skill-based education and so make the nation Atmanirbhar Bharat. यानी कि अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की, कौशल युक्त शिक्षा की बात करेंगे तो एक्चुअली हम आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे. इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि मिडिल लेवल के स्टूडेंट को भी आप प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दीजिए, जैसे कारपेंटरी, बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, गार्डनिंग, सिरेमिक, नीडल वर्क सिखाइए. By 2025, the strategy aims to provide at least 50% of pupils with occupational skills. ये लक्ष्य है कि 2025 तक लगभग हम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल देंगे, with the possibility of future extending such skills up to higher education levels based on the needs of individual students. और बाद में कोशिश की जाएगी कि इसको हायर एजुकेशन तक भी विस्तारित करें. अगर सेल्फ रिलायंस की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं. इकोनॉमी, क्वांटम जंप्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी होनी चाहिए, और डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो ये सब इसका बोल्ड रिफॉर्म है कि नीड ऑफ द आवर है, क्या करें, सप्लाई चेन रिफॉर्म करें एग्रीकल्चर के लिए, रैशनल टैक्स सिस्टम करें, सिंपल एंड क्लियर लॉज हों, केपेबल ह्यूमन रिसोर्स हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हो. तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया क्या क्या है. इकोनॉमी बढ़िया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना बढ़िया हो, सिस्टम जो हो उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, लोग टेक्नो सेवी हो, डेमोग्राफी सही हो, और डिमांड हो, जैसी डिमांड हो उसी तरीके से सप्लाई हो. ये बात कही गई है. फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि भाई हमको क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टी डिसिप्लिनरी एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करना है, स्टूडेंट्स में डेवलप करना है. तो सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या करें? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, पहले तो सब तक शिक्षा पहुंचाएं और शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन पहुंचाएं. स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें, बल्कि ज्यादा दें, सिर्फ उनको रटाएं नहीं. स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दें ताकि वो अपनी रुचि का विषय चुन सकें और उसमें एक्सेल करें. हम करिकुलम का कंटेंट घटाएं और एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएं. स्टूडेंट को साइंटिफिक टेम्पर, इसमें भी बात आई, रिच एंड क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें, और ग्लोबल एक्सपोजर हो, फॉरेन कॉलेजेस के यहाँ सेटअप लगाए जाएं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, वोकेशनल स्किल और कोडिंग सिखाई जाए, है ना. स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी हो जो कि आउटकम ड्रिवन हो, मतलब ध्यान इस पे हो, खासियत इस पे हो, फोकस इस पे हो कि निकल के क्या आ रहा है. क्वालिटी बढ़े हायर एजुकेशन में, रिसर्च और फंडिंग बढ़ाइए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, कोलैबोरेटिव रिसर्च कराइए, और 21st सेंचुरी स्किल्स में बच्चों को ट्रेन किया जाए, सो दैट कि जो बच्चा सिस्टम से निकल के, जो स्टूडेंट सिस्टम से निकल के जा रहा है वो सेल्फ रिलायंट हो, नौकरी पर निर्भर ना करे, बल्कि उसको नौकरी का वर्ल्ड जो है, वो जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो उसको आत्मसात कर ले, उसमें इतनी स्किल होनी चाहिए. तो NEP 2020 aims to make India self-reliant by developing a generation of self-reliant citizens. How NEP 2020 aims to achieve self-reliance? कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सेल्फ रिलायंट बनाएगी? टेक्नोलॉजी से, तकनीकी शिक्षा से, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण से, और कौशल युक्त शिक्षा से. ओके, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं NEP में, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर और सेल्फ रिलायंस की बात इसमें की गई है. तो एक पॉइंट मैंने आपका एम्स ऑफ एजुकेशन से कवर कर लिया है. ठीक है. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.